हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज व्लॉग शूट किया है, तो एंड तक ज़रूरी से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू सिस्टर सोएग। तो आज है संडे और संडे के यहाँ पर नाश्ते की तैयारी की जा रही थी। बाज़ार से पराठे मंगा लिए थे और बाकी सालन घर का ही था। नाश्ते वाश्ते से फ्री होने के बाद बस घर के काम स्टार्ट किए। और आपको बताइए है कि जब कहीं लेडीज़ को पता होना कि कहीं जाना है तो फिर जल्दी जल्दी से काम फ्री करने की लगती है कि हाँ चलो बाहर तो जाएंगे। इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक। और इनके न्यू बैग्स आए तो इसको शश के मारते हुए ये बस अपने शौक पूरे कर रही थी और दूसरी बहन को हमने काम पे लगाया हुआ था। तो यहाँ पर बस ये दोनों जो सिस्टर्स हैं तो अपने अपने बैग्स को सेट कर रही हैं, क्योंकि इनके पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं, अब तो कंटिन्यू हो रहे हैं। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा इनके पेपर्स अच्छे जाएँ और अच्छा रिज़ल्ट आए और तमाम स्टूडेंट्स अपने अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो यहाँ पर बस सफाइयाँ भी हो गई और साथ ही में दिन के खाने की तैयारियाँ भी स्टार्ट कर दी थी। रोटी बना के तैयार कर लेंगे, सालन तो वैसे ही ऑलरेडी रेडी है। और मेरा काम करने के लिए जल्दी से फटाफट ये करना लाजमी है। मुँह में दही जमाई हुई है भाई आपने। बीच में ये बाइक वाले को आना लाजमी था। और ये सस्ते अरिजीत देखिए आप जरा। मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। प्लीज प्लीज भाई काम कर दो मेरा जल्दी से। मेरा काम, ये मोबाइल लेके जाओ मार्केट और फिर काम जो करवाना है करवाओ, बाद में गाना मेरा काम कर दो भाई। अरिजीत ना बीमार हो जाएगा सुन कर ये कि कौन ये गाना गा रहा है। चलो ना भाई खड़े। 1 hour later. तो आप सोच रहे होंगे कि आज क्यों इतनी गहमा गहमी है और कहाँ जाया जा रहा है और क्यों जा रहे हैं। तो खैर हम जा रहे हैं इसलिए क्योंकि बाहर जाकर फ्रेश हो जाए और हल्के फुल्के सी सेलिब्रेशन हो जाए, क्योंकि हमारा चैनल कंप्लीट हो चुका है और सब्सक्रिप्शन और वॉच टाइम के अकॉर्डिंगली। तो बस इसी खुशी में हम बाहर जा रहे हैं और आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की एक सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं और ये सब अचीव करना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। और इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए और हमें इस काबिल बनाने के लिए आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बस यहाँ पर 1 बाय 1 सारे काम निपटा रहे हैं और शाम भी हो गई है। कबाब का मसाला चढ़ा दिया है और साथ ही में चाय भी तैयार है। तो बस चाय पियेंगे और कबाब का जो भी बैटर है वो तैयार हो चुका है, अम्मी ने इसे पीस लिया था। और बस यहाँ पर घर के सारे काम निपटाते हुए सिस्टर ने लिए क्लिप, ताकि भाई पता तो लगे कि मैंने काम किया है। खैर यहाँ पर बन रहे थे कबाब, तो बस यहाँ पर कबाब बना के रख देंगे और इसे फ्रीज कर लेंगे। जब खाना हो तो आप निकाल लें और खा लीजिए इसे। और साथ ही में मैं यहाँ पर बस अपनी कपड़े लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा फैले हुए थे और मैंने इस कपड़ों को सारे समेट के रखना था। और फिर शाम हो चुकी थी तो बस तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से फेक नेल्स लगाए थे, थोड़े से शश के मारने के लिए। तो बस दिल कर रहा था और जब इंसान का दिल करे तो वो काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने जब फेक नेल्स लगाए तो जो दूसरी सिस्टर की उनके हाथ में भी सेम नेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो उनको भी लगी कि मुझे भी लगानी है। और जो छोटी है वो कहाँ से पीछे रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि हमें भी लगाइए। तो मैंने इन्हें नेल पेंट लगाई और बस यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं और बस अब हम निकलेंगे। तो घर के बहुत ही करीब मास्टर पकवान एंड फूड सेंटर था, तो यहाँ पर पहले सोचा कि शायद यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं, लेकिन ये करीब भी था और फिर ये कि यहाँ का ट्राई कर लेते हैं कि कैसा है। तो इसलिए बस हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर अंदर भी आपका एक फुल सेटअप लगा हुआ है, आप अंदर बैठ के खा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ खुली फ़िज़ा में भी आप फुटपाथ के तरफ इन्होंने बिल्कुल सेटअप बनाया हुआ है और पर्दे के साथ आप खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम बैठे हुए थे और पीछे इको भी लगा हुआ था और सॉन्ग्स चल रहे थे, तो कॉपीराइट इशू ना आ जाए तो इस वजह से हमने उसे बंद कर दिया है वॉइस को।
तो आज मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ का दूंगी। तो यहाँ मेन्यू कार्ड आ चुका था और मेन्यू कार्ड में तमाम चीज़ें मेंशन थी, जो भी आपको अपनी बजट के हिसाब से ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेन्यू कार्ड में डील मेंशन है, बट अभी इस वक्त शायद ईद की वजह से डील जो है उन्होंने ऑर्डर लेना बंद कर दिया था, या पता नहीं ये मेन्यू कार्ड कितना पुराना है। तो बस यहाँ पर हमने हाफ़ एन आवर तो गुजार दिया था और हाफ़ एन आवर के अंदर बस यहाँ पर हमने स्टैम्प्स बनाए और हाफ़ एन आवर के बाद यहाँ पर बोर होते हुए सिस्टर बैठी हुई हैं और दूसरी जो हैं वो अपने स्टैम्प्स बना रही हैं। तो बस यही काम करते हैं टाइम पास के लिए। तो हाफ़ एन आवर के बाद यहाँ पर जो हमने ऑर्डर किया था वो उनमें से कुछ खाना आ चुका था और कुछ फिर भी रह गया था, यानी कि मलाई बोटी रह गई थी और इसके अलावा बोतल भी जो थी वो रह गई थी। तो बस ज़्यादा स्लो यानी कि यहाँ पर जो है ना वो थी, क्या हो सकता है कि रश की वजह से था। और आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने विज़िट किया है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट बिरयानी बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी थी। जब बिरयानी का 1 बाइट लिया मैंने सोचा कि शायद यहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं होगा, बट खाना अच्छा था। हाफ डिनर फिनिश करने के बाद यहाँ पर मलाई बोटी फिर उसके बाद आई है और फिर हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो बाद में आई हैं। तो खैर यहाँ पर सर्विस थोड़ी सी लो थी, हो सकता है कि क्राउड था इस वजह से थी। डिनर के बाद घर के लिए निकले तो सोचा कि रास्ते में ही आइसक्रीम को एंजॉय करते हुए चलते हैं। तो अल्पाइन में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हम चले गए कराची आइसक्रीम की जो आइसक्रीम थी वो टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ मेन्यू कार्ड ये बना हुआ था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करें। फैमिलीज़ के साथ आप आके यहाँ पर बैठ कर खा सकते हैं, बट यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा वार्म था। तो यहाँ पर आइसक्रीम की जो वैरायटी थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करें। तो बस यहाँ पर हमने कौन से जो है ऑर्डर कर लिए थे। तो यहाँ पर आइसक्रीम को एंजॉय नहीं किया, आइसक्रीम को हमने बस निगला है और निकलने के बाद बस हम घर के लिए निकल गए हैं और घर पहुँच चुके हैं। तो अब मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि आज का जो हमारा बाहर का विज़िट था वो कैसा रहा। मैं नहीं बताऊंगा। तो खाने की बात की जाए तो खाना जो है वो अच्छा था, सर्विस स्लो थी क्योंकि हो सकता है कि ईद का सीज़न है और क्राउड ज़्यादा था, तो ये मेन रीज़न हो सकती है, बट खाना अच्छा था। मास्टर पकवान एंड फूड सेंटर ये नॉर्थ साइड पे है, आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं और बहुत ही मज़े का खाना होता है। और अगर आप यहाँ विज़िट कर चुके हैं तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइसक्रीम पार्लर का जो विज़िट था वो हमारा वर्स्ट रहा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं, क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी, बट लोग एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक उनको अच्छी लगती होगी यहाँ की आइसक्रीम। हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, तो हमें जो है यहाँ का टेस्ट बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगा। बट आपको कैसा लगता है ज़रूर, अगर विज़िट कर चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंडिंग करते करते ही लाइट चली गई और यहाँ देखिए लाइट भी चली गई है। तो बस यही था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। रिव्यू हमारा पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने और सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।